नमस्कार सभी को। वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने हिंदी साहित्य इतिहास के रीतिकाल की पृष्ठभूमि, रीतिकाल सीमांकन और रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बातचीत की है। आज के इस वीडियो में हम रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो हमने पूर्व में 3 भाग पढ़े हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवि, उसी श्रृंखला के आगे आज हम रीति सिद्ध कवि बिहारी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सामान्य सी बातचीत करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बिहारी रीति सिद्ध कवि है और उनका जन्म ग्वालियर में ये 1595 और 1603, ये जो दो संख्या में आप सन देख रहे हैं, तो इस पर विद्वानों में मतभेद है। इस बारे में हमने इससे पूर्व के वीडियो में भी बातचीत की है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था और इनका संबंध जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह से था। यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कौन से कवि जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह से संबद्ध थे। यह प्रश्न प्राय पूछा जाता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो रीति सिद्ध कवि बिहारी की जो लोकप्रिय रचना है दोहा सतसई। दोहा सतसई जो 700 दोहों का समूह है और इसमें 713 दोहे। सतसई इसलिए कहा जाता है कि ये 700 दोहों का समूह है और जो संख्या है वो विद्वानों ने मानी है वो 713 के लगभग मानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी इस रचना में 700 दोहे मानते हैं। खैर जो भी है, सतसई का जो अर्थ है वो 700 दोहों का समूह होता है। इनकी जो दोहा सतसई है इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने, आलोचकों ने, समीक्षकों ने जो अपनी अपनी राय दी है, इनके कृतित्व के बारे में जो विद्वानों ने अपना शोध किया है उस पर हम सामान्य सी बातचीत करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई को हुआ है उतना और किसी को नहीं हुआ है। इसी क्रम में बिहारी की जो ये रचना है दोहा सतसई, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक रत्न है। और आगे वे कहते हैं कि बिहारी के दोहे रस के छोटे छोटे छींटे हैं और बिहारी को दोहा सतसई के आधार पे वे रसवादी कवि की संज्ञा भी देते हैं। हिंदी का एक मुहावरा आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, गागर में सागर। एक छोटे से घड़े में सागर का पानी भरना यह अकल्पनीय अद्भुत सी बात है, लेकिन बिहारी के दोहों में वो चमत्कार है, वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि उनका जो एक एक दोहा है उस दोहे में गागर में सागर भरने की क्षमता है। बिहारी की जो यह दोहा सतसई रचना है, यह कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समास शक्ति की एक अद्भुत श्रेष्ठ रचना है। इसी कृति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य के बारे में जो अपनी राय दी है, वो कहते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आगे हम बात करेंगे दोहा सतसई और जो बिहारी की भाषा है। इनकी भाषा अत्यंत ही सरल है और लोक परिवेश से जुड़ी हुई चलती भाषा है।
साहित्यिक भाषा है जो हर किसी व्यक्ति को आसानी से समझ में चलती होने के कारण आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी इस रचना के आधार पे बिहारी को नक्षिक, नायिका भेद, छठ ऋतु वर्णन के आधार पर रीति ग्रंथकार कवियों में स्थान दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रीति सिद्ध कवि ये माने जाते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें रीति ग्रंथकार कवियों में स्थान देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो डॉक्टर नगेंद्र है वे कहते हैं कि बिहारी सत्सई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। ऐसी रचना है जिसमें श्रृंगार के दोहे भी है, भक्ति के दोहे भी है, नीति के दोहे भी है। यह एक मुक्तक रचना है। मुक्तक का अभिप्राय यही होता है कि यह जो रचना है विभिन्न दोहों में विभक्त है, जिसमें श्रृंगार के दोहे भी है, भक्ति है, नीति के दोहे भी सम्मिलित है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई रचना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जब एक विद्वान ये कहते हैं कि पूरे यूरोप में बिहारी ये जो इनकी दोहा सत्सई है ऐसी रचना उन्हें पढ़ने सुनने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार से ये दोहा सत्सई के बारे में जो समीक्षक है, जो आलोचक है, उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की है। बिहारी के कृतित्व के बारे में यदि बात की जाए तो इनकी जो ये दोहा सत्सई रचना है इस पर विभिन्न टीकाएं लिखी जा चुकी है, जिसमें कृष्ण कवि ने 1728 से 33 ईस्वी के मध्य जय सिंह के मंत्री आर्या मल्ल की आज्ञा से सतसई की सवैया छंद में ब्रज भाषा में टीका लिखी, लेकिन शुक्ल कहते हैं कि कवि छंद में लिखी गई है। मिश्र बंधुओं ने भी 1910-11 ईस्वी में हिंदी नवरत्न नाम से 9 कवियों की समीक्षा की है। उनमें देव को बिहारी से ऊंचा स्थान दिया है। फिर देव और बिहारी की तुलना को लेकर 2 रचनाएं और लिखी गई। इसी प्रकार से लाला भगवान दीन ने 1866 से 1930 ईस्वी के मध्य बिहारी और देव में बिहारी को बड़ा कवि बताया है। ठीक इसी श्रृंखला में कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी 1890 ईस्वी में कृति यह इसकी टीका लिखी है, जिसमें देव और बिहारी में देव को बड़ा कवि इन्होंने बताया है। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने 1922 ईस्वी में बिहारी रत्नाकर नाम से सत्सई का संपादन किया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ संपादित ग्रंथ बताया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है बिहारी की वाग विभूति, बिहारी प्रकाश और कर्ण कवि का साहित्य चंद्रिका जो 1737 ईस्वी में लल्लूलाल सुरती मिश्र सरदार कवि, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित परमानंद, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, प्रताप शाही, आनंदी लाल, सविता नारायण, पद्म सिंह शर्मा, इन समस्त विद्वानों ने बिहारी सत्सई पर अपनी टीकाएं लिखी है। तो इस प्रकार से हमने यह पढ़ा कि रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी के व्यक्तित्व और कृतित्व में, हालांकि उन्होंने एक ही रचना, एक ही कृति लिखी है, लेकिन वो आज भी कालजयी कृति है। दोहा सतसई आज भी प्रासंगिक है और उनके जो इस बिहारी जी की जो यह रचना है दोहा सतसई, उस दोहा सतसई के एक एक दोहे आज भी लोग बड़े ही चाव से और रुचि के साथ पढ़ते सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। इससे अगले की वीडियो में हम अन्य रीतिकालीन कवियों के बारे में बातचीत करेंगे। रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के बारे में हमने बातचीत की है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इससे अगले वीडियो में हम रीति मुक्त काव्य परंपरा, सामान्य अर्थ
और रीति मुक्त काव्य परंपरा के जो प्रमुख प्रतिनिधि लोकप्रिय कवि है उनके बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।